नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। महिलाओं से संबंधित आयोग हमारे चल रहे थे। पिछला आयोग हमने पिछले वीडियो में कौन सा पढ़ा था? राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी राष्ट्र स्तर पर जो महिलाओं से संबंधित आयोग है उसके बारे में पढ़ा था। और वो आयोग का वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगा? जीके आसू सर जो यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी पर आपको ये वाला पिछला वीडियो भी मिल जाएगा। तो उसके लिए वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा जो आयोग है वो है राज्य महिला आयोग। तो इसका जो गठन है वो कौन से अधिनियम के तहत हुआ? वो हुआ महिला आयोग अधिनियम 1990 का जो अधिनियम है उसके तहत इसका गठन किया गया। उसकी धारा कौन सी? धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया। अब बात कर लेते हैं कि कब किया गया। तो वो किया गया 15 मई 1999 को। अधिनियम कब का? 1990 का। और गठन किया कब गया? इसकी स्थापित कब किया गया इसको? वो किया गया 15 मई 1999 को। यानी अधिनियम से स्थापित किया गया है इसको। तो अधिनियम से किया गया तो ये कौन सा हो गया? संवैधानिक आयोग, यानी कि गैर संवैधानिक। संविधान में नहीं है इसका उल्लेख, ये है गैर संवैधानिक। तो एक एक करके इसके बारे में हम लिख लेते हैं। क्या है ये? संवैधानिक आयोग है। कौन सा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। आयोग, या फिर इसको बोल सकते हो आप गैर संवैधानिक आयोग। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। गैर संवैधानिक आयोग। अब बात कर लेते हैं एक एक करके। कब की गई इसकी स्थापना? आयोग अधिनियम कब का? तो की धारा इनके तहत 15 मई 1999 क्या की गई? इसकी स्थापना की गई। आगे हम बात कर लेते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय है जयपुर में। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में इसका मुख्यालय है। अगला पॉइंट कौन सा है हमारे पास? इसकी संरचना। संरचना में क्या है? इसके अध्यक्ष, सदस्य, क्या क्या है इसमें? तो ये एक बहुसदस्यीय संरचना है। बहुसदस्यीय संरचना है। सदस्यीय संरचना है। और बहुसदस्यीय में कौन कौन है? एक अध्यक्ष, तीन इसके सदस्य, यानी कि 1+4 का इसके अंदर जो रेशियो है वो पाया जाता है, यानी एक बहुसदस्यीय निकाय है। 3 सदस्य और एक हो जाएगा इसका सचिव, यानी 1+4, यानी टोटल कितने होंगे? 5। आगे बात कर लेते हैं नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी कौन सी होगी? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। राज्य स्तर का, राष्ट्रीय में राष्ट्रीय स्तर का और राज्य में राज्य स्तर का। तो राज्य महिला एवं बाल विकास। और इसके मंत्री कौन है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन है इसकी मंत्री? ममता, श्रीमती ममता की मंत्री कौन है? और राष्ट्र में जो नेशनल लेवल पर है उसकी मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। आगे हम बात कर लेते हैं इनका कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। कितना होता है? 3 वर्ष। अध्यक्ष और सदस्य दोनों का। अध्यक्ष, सदस्य दोनों का। आप पिछला वीडियो देखेंगे, आपको जब उस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें सिमिलर मिलेगी और आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें। त्यागपत्र किसको देते हैं? त्यागपत्र देते हैं ये क्या बोलते हैं? राज्य सरकार।
इनकी नियुक्ति कौन करता है? वो भी राज्य सरकार ही करती है। तो किसको देंगे? राज्य सरकार को। कौन कौन? चाहे अध्यक्ष हो चाहे सचिव हो, अध्यक्ष हो या सदस्य। ठीक है, अगला है हमारे पास बैठक। बैठक इनकी होती है 2 माह में एक बार। कब होती है? 2 माह में एक बार, यानी साल में कितनी हो गई? 6 माह में एक बार। अगला है हमारे पास गणपूर्ति, यानी कि कोरम जिसको हम बोलते हैं। गणपूर्ति यानी आधे से एक ज्यादा। तो टोटल सदस्य कितने हैं? 5, अध्यक्ष, सचिव और 3 सदस्य। टोटल किसमें कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। तो इसकी गणपूर्ति होगी, वो होगी 3 सदस्य। 3 सदस्य 5 में से। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन रह चुकी है? प्रथम अध्यक्ष रह चुकी है कांता कथुरिया। कांता इसके ऊपर आप इसकी नियुक्ति भी लिख लीजिए, का शायद पॉइंट इसमें बनाया। नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार ही करती है, सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार में कौन करता है? मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला हमारे पास पॉइंट है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसका क्वेश्चन तो पिछले एग्जाम्स में बहुत पूछा गया और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। कौन है इसकी अध्यक्ष? ठीक है, अगला हमारे पास पॉइंट क्या है? ये परामर्शकारी निकाय होता है। ठीक है, संवैधानिक निकाय है, परामर्शकारी निकाय है। परामर्शकारी निकाय से क्या तात्पर्य है? परामर्शकारी निकाय का अर्थ होता है कि ये किसी भी जो कोई भी जांच कर सकता है, ये उसके ऊपर दंड नहीं दे सकता। कोई भी मामला है उसकी जांच कर लेगा, लेकिन उसके ऊपर दंड देने का अधिकार इसे नहीं होता है। यानी जांच कर सकता है, जांच कर सकता है, दंड नहीं दे सकता। दंड नहीं दे सकता। इसके पास शक्तियां कौन सी होती है? सिविल न्यायालय के समान इसके पास शक्तियां होती है। सिविल न्यायालय की शक्तियां इसके पास होती है। अब बात कर रहे थे इसके अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है। अध्यक्ष की नियुक्ति वही महिलाओं के मामले में उसको जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब सदस्यों के लिए भी कोई विशेष योग्यता का इसमें उल्लेख नहीं किया गया, उसमें किया गया था, लेकिन इसमें कोई विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया। इसमें सिर्फ महिलाओं से संबंधित मामले हैं, उनके बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स आप वहां से भी निकाल सकते हैं कि जो महिलाओं के अधिकार है उनके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। महिलाओं से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। महिलाओं को कैसे मजबूत बनाया जाए उसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। तो वही सब जो बेसिक जानकारियां हैं वो उसे होनी चाहिए, उसे सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। आयोग के सदस्यों में से एक महिला SC ST की और एक पिछड़ा वर्ग यानी OBC की होनी आवश्यक है। पहली बात तो आप ये देखिए, महिला SC ST की होनी चाहिए और एक महिला पिछड़ा वर्ग से होनी चाहिए। राष्ट्रीय हमने पढ़ा था, उसके अंदर ये तो था कि एक सदस्य SC ST में से होना चाहिए, तो उसमें महिला स्पेसिफाई नहीं किया गया था। इसमें बोला ये एक महिला SC या ST की होनी चाहिए और एक इसमें OBC की होनी चाहिए। राष्ट्रीय वाले में OBC का जिक्र भी नहीं था। इन दोनों में मेजर डिफरेंस है, तो ये आपको याद रखना है। क्या है? आयोग के सदस्यों में से एक महिला सदस्य SC ST की तथा एक OBC की यानी पिछड़ा वर्ग की होनी चाहिए, यानी अनिवार्य है, मस्ट कंडीशन है ये। अगला हमारे पास है इसके कार्यों का उल्लेख किसमें मिलता है? कार्यों का उल्लेख धारा 11 के अंदर दिया गया है। तो कार्य है कौन कौन से? महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अनुचित कृत्यों की जांच करना, इन महिलाओं के खिलाफ कौन से गलत कार्य हो रहे हैं उनकी जांच करना, व राज्य सरकार को कार्यवाही हेतु अनुरोध करना, कि राज्य सरकार को कहना कि ये चीज गलत हो रही है, इसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। राज्य सरकार 3 माह में इसकी रिपोर्ट पर
की रिपोर्ट पर कार्यवाही की गई बताती है धारा 12 में। यानी कि राज्य सरकार को कहेगा कि आप ये गलत हो रहा है, इसके ऊपर कार्यवाही करो। अब राज्य सरकार को भी तो वापस रिप्लाई करना है, तो वो रिप्लाई 3 महीने में किया जाए, बताया जाएगा कि हमने आपने जो ये मामला बताया था इसके ऊपर हमने कार्यवाही कर दी है। ये कब कितने दिन में बताया जाएगा? 3 महीने में ये बताया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। इसका उल्लेख किसमें है? वो है धारा 12 में इसका उल्लेख किया गया है। महिलाओं से संबंधित वर्तमान कानून की समीक्षा करना और उनमें संशोधन की सिफारिश करना, ये हमने पिछले उसमें राष्ट्रीय वाले में भी सेम लाइन थी। तो महिलाओं से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं वो कैसे बने हुए हैं और उनमें अगर संशोधन की आवश्यकता है तो उनके संशोधन की सिफारिश करना, यानी इसमें ये बदलाव किए जाएं। अगला है महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने को लागू करने के लिए सरकार से सिफारिश करना, यानी ये जो कोई भी योजना है जो महिलाओं के हित में है उसे लागू करने के लिए सरकार से सिफारिश करने का काम कौन करेगा? वो भी राज्य महिला आयोग ही करेगा। यह महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। वही लाइन आई है आपके पास में कि ये स्वतः संज्ञान ले सकता है, खुद से भी एक्शन ले सकता है। समाचार पत्रों की रिपोर्ट, ईमेल, फैक्स के आधार पर सीधा जनता से संवाद भी करती है और व्यक्तिगत सुनवाई और क्या है, व्यक्तिगत सुनवाई और डाक द्वारा प्रतिवेदन भी स्वीकार करता है। आप फैक्स कर सकते हो, आप डाक द्वारा भेज सकते हो, या फिर ये सीधा जनसंवाद भी करता है तो उसके माध्यम से आप अपनी परेशानी बता सकते हो, या फिर ईमेल कर सकते हो, फैक्स कर सकते हो, कैसे भी आप इनको बता सकते हो। फिर जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छप रही है उनके आधार पर भी ये स्वतः संज्ञान भी ले सकता है अगर कहीं कुछ गलत होता है इनको दिखता है। अगली बात आ गई पद से हटाना। हमने नियुक्ति देख ली, हमने त्यागपत्र देख लिया। अगला है पद से हटाना। पद से हटाना कौन करेगा? राज्य सरकार। कौन करेगी? राज्य सरकार। राज्य सरकार। आधार क्या होगा? आधार क्या होगा? दिवालिया, नैतिक अक्षमता, या फिर वो भ्रष्ट है, या फिर 3 बैठक, जैसे कि हमने किया कि 2 माह में एक बैठक होगी, तो लगातार 3 बैठक यानी कि 6 महीने, तो लगातार 3 बैठक में राज्य सरकार की बिना परमिशन के अगर वो एब्सेंट रहता है सदस्य या अध्यक्ष, तो उनको क्या कर दिया जाएगा? उनको सरकार के द्वारा पद से हटा दिया जाएगा। क्या क्या है? नैतिक अक्षमता है, या फिर वो कार्य करने में अक्षम है, या फिर वो दिवालिया है, या तो फिर वो 3 बैठक में लगातार एब्सेंट रहा है। तो हम लिख लेते हैं कारण क्या क्या? दिवालिया, नैतिक अक्षमताग्रस्त, नैतिक क्षमताग्रस्त, एक अक्षमताग्रस्त हो गया, दिवालिया हो गया। अगला है हमारे पास 3 बैठक में, लगातार 3 बैठक, लगातार लगातार 3 बैठक में, लगातार 3 बैठक में राज्य सरकार की बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने की स्थिति में भी उसको पद से हटा दिया जाएगा। समझ में आ गया? और कार्य करने में अगर वो अक्षम, कार्य करने में अक्षम, अगर किसी काम ही नहीं हो रहा तो वो कैसे उसका सदस्य अध्यक्ष रह सकता है? कार्य करने में अक्षम, सक्षम। अगली बात कर लेते हैं, इसके पास शक्तियां कौन सी होती है? तो शक्तियां होती है इनके पास सिविल न्यायालय की। निकाय कौन सा होता है? ये परामर्शकारी,
सिविल न्यायालय की इनके पास शक्तियां होती है। आगे हम बात कर लेते हैं इनके अब तक के अध्यक्ष कौन कौन से रह चुके हैं। अध्यक्ष से क्वेश्चन आता है तो आपको एक बार इनको देखना है। फर्स्ट कौन सी है, कांता कथूरिया। सेकंड पवन सुराणा। थर्ड है तारा भंडारी, मीरा महर्षि, सरिता सिंह, लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा और अभी है वर्तमान में रेहाना रियाज चिश्ती। इसके क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं कि इनमें से कौन सी अध्यक्ष नहीं रही है या फिर इनमें से कौन सी अध्यक्ष हैं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी आपको इनमें से चार नाम दिए जाएंगे, 3 इसमें से निकाल के दे दिए जाएंगे, एक अलग से दे दिया जाएगा। तो आपको उसमें छांटना रहता है कि ये इसकी अध्यक्ष नहीं रही है अब तक। वैसे बहुत ज्यादा नाम नहीं है, 8 ही है। आप अगर याद करना चाहोगे तो एक बार में याद हो जाएंगे। तो महिला जो राज्य महिला आयोग है वो यहाँ कंप्लीट होता है। आगे हमारे कौन से बच गए, जो बाल संरक्षण आयोग है राष्ट्रीय और राज्य, तो उनकी चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।